सच्चाई प्रकट होने दे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। हे यहोवा मेरे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे, क्योंकि वही मुझे चलाए, क्योंकि वही मुझे चलाए और तेरे निवासस्थानों में, और तेरे निवासस्थानों में पहुँचाए, तेरे पर्वत पर पहुँचाए, तेरे पर्वत पर। हे यहोवा मेरे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे, तब मैं वीणा बजाऊंगा, तब मैं वीणा बजाऊंगा, धन्यवाद तेरा मैं करूंगा, धन्यवाद तेरा मैं करूंगा। ओ होसन्ना, होसन्ना, ओ होसन्ना, होसन्ना। हे यहोवा मेरे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। गिरा क्यों जाता है मेरे प्राण, गिरा क्यों जाता है मेरे प्राण, भरोसा यहोवा पर रख, भरोसा यहोवा पर रख, आशा मेरी सदा उसमें है, आशा मेरी सदा उसमें है। हे यहोवा मेरे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। सबको जय मसीह। जय मसीह आपको। आज हमारे बीच में भाई आनंद प्रभुदास हैं जबलपुर से वचन की सेवा के लिए। भाई आनंद, आपका कैमरा ऑन कीजिए। भाई थोड़ा आवाज फास्ट किए, आवाज नहीं आ रहा। सभी प्रिय भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सप्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। भाई कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा। जय मसीह। कैमरा मेरे में तो भी क्या बोलते हैं उसको, ऑन कीजिए, जंगल में बैठा नेटवर्क बराबर नहीं है। झारखंड में हो ना, जंगल में तो नेटवर्क का नहीं आएगा बराबर, हाँ, डाटा कम है। ठीक है, ठीक, ओके। ओके, 4G में चल रहा है, 5G नहीं है वो। दिक्कत करेगा, कट जाएगा फिर। ओके, ओके। हम प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की बताते हैं। आइए प्रियो, हम इस भोर के जो आत्मिक परिवार प्रार्थना है ना, क्योंकि हम एक आत्मिक परिवार की नाई यहाँ इस रीति से इकट्ठा होने का जो संदर्भ और मौका पाते हैं, प्रभु का वचन ध्यान करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुमूल्य भी है। कुछ और पता नहीं चला, नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, कुछ बोले भाई जी? बोलिए, बोलिए सर, आप बोलिए। आइए हम वचन का भाग को पढ़ते हैं और एफिसियों की पत्री में से एक छोटा सा अंश को हम पढ़ेंगे। एफिसियों को लिखी पत्री पौलुस की, उसका अध्याय 4। एफिसियों की पत्री अध्याय 4, उसका 10 11 से लेकर 14 तक, 11, 12, 13, 14, 4 पद को पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का हम्म, काम किया जाए और मसीह की हम्म, देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध हम्म, मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डेल डौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियां और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हम्म। देखिए, यहाँ पर जो हमने वचन का भाग पढ़ा है, ये एक बहुत ही अ, विशेष और प्राथमिक भाग है। ये मसीह मंडली कलीसिया के लिए, ठीक है, क्योंकि हम एक आत्मिक घराने का विचार कर रहे हैं, आत्मिक परिवार का विचार कर रहे हैं, आत्मिक लोगों का विचार कर रहे हैं जो आत्मिक रीति से प्रभु के देह में, उसके कलीसिया में हम जोड़े गए हैं, है ना? इस बात को हम समझने के लिए एफएसी 4 अध्याय में, 3 अध्याय में भी कई बातें हैं, लेकिन हम अभी केवल 4 अध्याय में आते हैं। देखिए, यहाँ पर देह की बात करता है। तो 12 पद में कहता है, पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए, परमेश्वर का सेवा का काम होने के लिए और मसीह की देह की उन्नति होना है। तो ये बात को हम, जो छोटा सा भाग है, मसीह के देह का उन्नति, ये हर एक सेवा का लक्ष्य होना चाहिए। प्रत्येक सेवकाई का लक्ष्य यही होना चाहिए। अब मैं सेवकों के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि हम सभी लोग चाहे
विश्वासियों में से, सेवकों में से, प्राचीनों में से, अगुओं में से, हाँ, और क्या बोलते हैं उसको, चरवाहों में से, चाहे जवानों के बीच में सेवा करे, बच्चों के बीच में सेवा करे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से हम सब प्रभु के काम में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। और प्रभु के काम में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इस रीति से सवेरे सवेरे हम क्या करते हैं, जुड़कर प्रार्थना करते हैं, जुड़कर हम वचन को देख रहे हैं। अन्यथा हमें जुड़ने की और प्रार्थना करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ बॉम्बे ऐसी जगह है जहाँ लोग इतना बिजी है कि लोगों को कहते हैं ना भैया, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। वहीं का हूँ, वहीं से पला बड़ा, वहीं से जन्म हुआ है मेरा, मेरा जन्म स्थान वही है, वहीं पे मेरी जवानी कटी है, सब कुछ वह देखा, तो जानता हूँ कि वो ऐसा भागदौड़ का देश है, नगर है, जहाँ लोगों को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं रहती। ऐसी क्या बोलते हैं उसको, भाग दौड़ के जीवन में हम प्रभु की सेवा के लिए समय देना है। और यहाँ पर कलीसिया जो मसीह की देह है, उसका उन्नति होना है। तो उन्नति का आधार कहाँ पर है, यहीं पर है, देखिएगा। परमेश्वर ने कुछ काम किया है, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोगों को दिया कि क्या कहता है कि अ, मसीह की देह की उन्नति होना है, तो सेवा का काम होना है, 12 पद में, है ना। अगर सेवा का काम होना है तो पवित्र लोग सिद्ध होना है, क्योंकि सेवा कौन कर सकता है, पवित्र लोग ही कर सकता है, अपवित्र लोग सेवा नहीं कर सकते ना। अब आप ही ले लीजिए, कोई अपवित्र व्यक्ति, आप जानते हैं कि भाई ये अपवित्र व्यक्ति है, ये तो बहुत घिनौना काम करता है, वो व्यक्ति आकर आपको वचन प्रचार करेगा, आप में से लोग मानेंगे उसको, आप में से लोग उसको ग्रहण करेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे। क्यों? आप बोले अरे तुम्हारा जीवन ठीक नहीं, तुम तो गलत काम करते हो, तुम हमको वचन सेवा कैसे दे सकते हो, नहीं दे सकते, है ना। मैं किसी को क्या बोलते हैं, नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति जिसका जीवन ठीक ठाक नहीं है, वो आकर सेवा करके बोलेगा भैया मैं सेवा का काम करूंगा, बोले तो हम नहीं मानेंगे उसको। क्या बोलेंगे, भाई पहला, भाई साहब, भाई जी, बहन जी, पहले जाकर अपना जीवन ठीक ठाक करके आओ, है ना। ये बहुत सिंपल बात है। एक चोर आकर बोलेगा भैया मैं तुमको चोरी न करने के बारे में उपदेश दूंगा, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। एक व्यभिचारी आकर बोलेगा मैं तुम लोगों को पवित्र जीवन जीने के बारे में सिखाऊंगा, बोलेगा तो कोई सुनेगा, नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही गलत काम करता है, वो हमको क्या सही काम सिखाएगा। इतना सिंपल है। तो संत लोग या पवित्र क्या बोलते हैं, परमेश्वर के लोगों के, पवित्र लोगों की सिद्धता होनी चाहिए। जो सिद्ध और पवित्र जीवन जीता है वो सेवा का काम कर सकता है, और जब सिद्ध और पवित्र लोग सेवा का काम करेंगे तभी मसीह की देह की उन्नति होती है। मसीह के देह की उन्नति के लिए सेवा का काम होना है। सेवा का काम कौन करना है? पवित्र लोग जो सिद्धता में आगे बढ़ रहे हैं, जो सिद्धता का नमूना दिखा रहे हैं, है ना। आदर्श जीवन होना चाहिए। तिमुथियुस को लिखते हुए, तीतुस को लिखते हुए पौलुस प्रेरित प्राचीनों के बारे में, सेवकों के बारे में, अगुओं के बारे में, डीकन के बारे में कई एक जो आवश्यकताओं को लिखता है, क्वालिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। भाई हर एक नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन लगता है। तो प्रभु का काम के लिए क्यों नहीं, मंडली कलीसिया में क्यों ना क्वालिफिकेशन। और मैं, हम थोड़ी ना कोई सांसारिक क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, हम तो बाइबल का क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जो पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर के वचन में लिखित है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया गया, उतना तो कम से कम जरूरी है। हम ये नहीं बोलते कि रुपया पैसा वाला होना चाहिए या फिर
क्या बोलता है, बड़ा मोटर कार वाला होना चाहिए, नहीं। बाइबल के अनुसार तिमुथियुस को लिखे पत्र में, तीतुस के लिखे पत्र में, जो तीतुस के लिए लिखा था पौलुस ने, वे लोग कलीसिया में प्राचीनों को, सेवकों को, वो लोग नियुक्त करने के लिए भेजे गए थे। तो नियुक्ति करते वक्त उनको ये बात पौलुस सिखाता है, हमें भी वो सीखना है, ठीक है। तो पवित्र लोग सिद्ध होकर सेवा करने से, सेवा का काम करने से मसीह की देह की उन्नति होती है। अब पवित्र लोगों को सिद्ध कैसे करें? उसके लिए चाहिए 11 पद। 11 पद में क्या कहता है देखिएगा, वो परमेश्वर ने दिया। 11 पद को दोबारा पढ़ दीजिए। उसने कुछ को उसने प्रेरित कुछ को प्रेरितों नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, कुछ को, कुछ को, कुछ को, कुछ को, है नहीं। कुछ कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नियुक्त किया है। एक ही व्यक्ति को सब कुछ नियुक्त नहीं करता। ये भी समझने की बात है। आज के युग में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिसको एक ही व्यक्ति होता है, वो सारा काम बनना चाहता है, वही प्रेरित बनना चाहता है, वही भविष्यवक्ता बनना चाहता है, वही सुसमाचार प्रचारक बनना चाहता है, वही सेवक बनना चाहता है, वही उपदेशक बनना चाहता है। भाई एक काम एक ही व्यक्ति सारा काम करेगा तो दूसरे क्या करेंगे? हमारे जब बंबई के भाषा में बोलते क्या, मक्खी मारेगा क्या? दूसरे थोड़ी ना बैठ के मक्खी मारने वाले। हर एक को उसका उसका काम देता है, और द्वारपाल को कहता है भाई जागते रहे और देखते रहे सब लोग काम कर रहे कि नहीं, है ना। तो कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ लोगों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया, कुछ लोगों को चरवाहे, पास्टर इंग्लिश में आता है, हिंदी में आप लोग सेवक पढ़ रहे, कुछ लोग को चरवाहा करके नियुक्त किया, कुछ लोगों को उपदेशक करके नियुक्त किया। प्रेरित कौन है? प्रेरित वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक विशेष और निर्दिष्ट काम के लिए, एक समय के लिए भेजा गया है। किसी स्थान में किसी विशेष काम के लिए भेजा गया व्यक्ति, सेंट विथ अ मिशन, इज कॉल्ड अपोस्टल। अ पर्सन हु इज सेंट विथ अ मिशन इज कॉल्ड अपोस्टल। परमेश्वर ने नियुक्त करके कुछ लोगों को कुछ काम करने के लिए, कुछ विशिष्ट काम करने। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेरित सारा काम करेगा, नहीं, प्रेरित सारा काम करेगा ऐसा नहीं। प्रेरित के लिए कुछ काम निश्चित करके, भैया जाओ ये काम करो और वापस आओ, ये होता है प्रेरित। एक प्रेरणा पाक, उस शब्द में ही देखिएगा, उसके नाम के अंदर ही उसके काम का विवरण मिलता है। नाम में ही काम का विवरण मिलता है। नाम क्या है? प्रेरित। इसका मतलब जिस काम के लिए उसे प्रेरणा दिया गया है उस काम को करना है। आजकल बहुत से लोगों को ये खुशी होता है कि अपने नाम के आगे प्रेरित लगा देते, अपोस्टल, अपोस्टल ये, अपोस्टल वो करके। वो क्या है? केवल अपना, क्या बोलते हैं, टाइटल लगा के अपना रुतबा दिखाने के लिए, ठीक है। हमको वो नहीं चाहिए, हमको उसका असलियत चाहिए, हमको उसका निचोड़ चाहिए, हमको उसकी आत्मिकता चाहिए। एक समय में, एक स्थान में, एक काम करने के लिए भेजा गया व्यक्ति, वो प्रेरित होता है। वो कुछ दिन वहां रहेगा, कुछ दिन वहां काम करेगा, कुछ दिन वहां सेवा करेगा, जो भी करेगा उस लक्ष्य से करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने उसको भेजा है, ठहराया है, नियुक्त किया है। तो ये प्रेरित है। प्रेरितों के बाद क्या आता है? भविष्यवक्ता।
भविष्यवक्ता उसके नाम से समझ जाते हैं क्या करना है, भविष्यवाणी करना है। किसकी भविष्यवाणी करना है, अपने खुद की नहीं करना है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के वचन के विषय में भविष्यवाणी करना है। प्रभु यीशु मसीह की जो क्या बोलते हैं उसको, परमेश्वर के व्यक्तित्व की भविष्यवाणी करना है। देखिएगा, उसको हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय 10 पर। प्रकाशित 19 का 10। प्रेरित नए नियम का शब्द है, भविष्यवक्ता पुराने नियम का शब्द है, लेकिन हम नए नियम के भविष्यवक्ता को देखते हैं। तब मैं उसको दंडवत करके लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अब भविष्यवाणी की आत्मा भविष्यवक्ता के पास होगी, और भविष्यवक्ता जो है भविष्यवाणी की आत्मा से भविष्यवाणी करेगा। अपनी मर्जी से लोगों के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हम। ये मगर मैं बोलूंगा, मैं किरण थापा के बारे में भविष्यवाणी करने वाला हूँ, मैं अभी जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, भाई गणेश के बारे में भविष्यवाणी करूंगा, अंगद के बारे में भविष्यवाणी करूंगा, हेप्सिबा के बारे में भविष्यवाणी करूंगा, या रिबका के बारे में, रीमा के बारे में, या समर के बारे में, समर बहादुर के बारे में, या शीतल के बारे में, या विजय साहू के बारे में मैं भविष्यवाणी करूंगा। ये गलत है, ये भविष्यवाणी नहीं होती। ये क्या बोलते हैं उसको, टोना होता है, जादू टोना वाला करते हैं, या फिर उसको भूत सिद्धि बोलते हैं। पुराने नियम में पुस्तक में भूत सिद्धि करने वाले बोलते हैं, जो दूसरे लोगों के बारे में क्या होने वाला है भविष्य में। अगले साल तुमको नौकरी मिलेगा, 1 साल बाद तुम्हारा शादी होगा, 2 साल बाद तुम्हारा बच्चा होगा, 3 साल बाद तुम्हें व्यापार मिलेगा, 4 साल बाद तुमको लॉटरी लगेगा, 5 साल बाद तुमको अपना बॉम्बे में घर मिलेगा, ये 6 महीने बाद तुम मोटरसाइकिल खरीदोगे, 2 साल के बाद तुमको कार मिलेगा अपना। ये सब झूठ मूठ की भविष्यवाणी होती है। भविष्यवक्ता कौन है? जो भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के गवाही देता है। याद रखिएगा, गवाही कई लोग क्या करते हैं, अपनी गवाही देते हैं। गलत नहीं है, अपनी गवाही देना दे सकते हैं, लेकिन हमारी असली गवाही प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है। ठीक है, तो वो है भविष्यवक्ता, जो भविष्यवाणी की आत्मा से प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। तीसरा व्यक्ति कौन है? सुसमाचार प्रचार करने वाला। सुसमाचार प्रचार करने वालों को प्रभु यीशु मसीह नियुक्त करता है, और उनको सुसमाचार प्रचार करने का वरदान भी देता है। वो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को ले जाकर नाश होने वाली आत्माओं के तक पहुंचाते हैं। बड़े बोझ के साथ ले जाते हैं, बड़े लगन के साथ ले जाते हैं, बड़े प्रेम के साथ ले जाते हैं, और वे सुसमाचार लोगों को समझा पाते हैं। समझा कर, उनको दिखाकर प्रभु यीशु मसीह में लोगों को क्या करते हैं? नया जन्म के अनुभव में लेकर आते हैं। इट इज ए गिफ्ट, है ना। सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा भी दिया। चेलों को सुसमाचार प्रचार करने बोला, प्रेरितों को भी बोला सुसमाचार प्रचार करो। नया नियम कलीसिया प्रेरितों के काम में देखते, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, सब के सब सुसमाचार प्रचार करते थे। क्यों? क्योंकि उद्धार पाने के बाद चुप नहीं बैठ सकते। एक बार मेरा उद्धार हो गया, मुझे सबको बताना ही बताना है। सामरी स्त्री के जैसा उसने उस गांव में जाकर सबको बता दिया, आओ देखो मुझे यीशु मसीह मिल गया है। सबके सब आए, और सामरी स्त्री के कहने अनुसार प्रभु यीशु मसीह से मिले, प्रभु यीशु मसीह से विश्वास किए, और पूरा गांव का गांव प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया।
कितना अद्भुत संदर्भ है ना, यूहन्ना 4 अध्याय में हम उसको देखते हैं। समय नहीं है अभी उसको पढ़ने का, लेकिन वो सुसमाचार प्रचार की ना उसने। क्या किया? जाके बोला आओ देखो यीशु मसीह को, यही है, आओ जिसके तुम्हारे लिए क्रूस पर प्राण दिया है उसको चख कर देखो, चख कर देखो यीशु मसीह कितना भला है, चख कर देखो उद्धारकर्ता कितना अच्छा है, चख कर देखो परमेश्वर कितना प्रेमी है, चख कर देखो तुमसे कितना प्रेम करता है, तुम्हें बचाने के लिए क्रूस पर प्राण बलिदान किया, लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग को गया, तुम्हारे लिए विनती कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेने के लिए शीघ्र आने वाला है। ये स्वर्गीय सुसमाचार को लोगों को बोलना और दिखाना, याद रखिएगा, सुसमाचार बोलना भी है, दिखाना भी है। बाइबल में हम 4 सुसमाचार की पुस्तक पढ़ते, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, लेकिन वास्तव में 5 है। 5वां व्यक्ति पुस्तक नहीं, 5वां व्यक्ति है। कौन है? मैं। हर एक हर एक विश्वासी हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के लिए एक सुसमाचार के पत्री के समान है। पौलुस कहता है इसके बारे में, दूसरा कोरिन्थियों 3:3 में, उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। हम सब के सब परमेश्वर की पत्रियां हैं, ठीक है। तो सुसमाचार सुनाने वालों को प्रभु नियुक्त किया। उसके बाद क्या देखते हैं? कुछ को चरवाहे नियुक्त करता है। चरवाह का काम क्या है? भेड़ों की रखवाली करना। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 21 अध्याय में कहता है, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। चरवाहे का काम है ये, भेड़ों की चिंता करना, भेड़ों का सुख दुख में उनका साथ देना, उनके लिए परमेश्वर के पास जाकर उनकी सुरक्षा के लिए यत्न करना, प्रार्थना करना, बोझ उठाना। चरवाहा क्या करता है? अगर कोई भेड़ को चोट लग जाती है तो उसको कंधे पे उठा के चलता है। जब भेड़ बच्चा देती है तो भेड़ के बच्चों को अपने अंकवार में लेकर चलता है वो, क्योंकि वो जानता है नवजात भेड़ का बच्चा चल नहीं पाएगा, इसीलिए उनको गोदी में उठा के चलता है। चरवाहा वो है जो भेड़ों की चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय में पढ़ लीजिएगा, मजदूर को भेड़ों की चिंता नहीं रहती है। जब भेड़िया आता है तो मजदूर भाग जाता है, लेकिन चरवाहा ऐसा नहीं है, भेड़ों की चिंता करता है, भेड़ों के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। दाऊद के जैसा 1 शमूएल 17 अध्याय में हम देखते हैं, दाऊद कहता है, जब शेर या भालू ने आकर, सिंह और भालू ने आकर उसके पिता के भेड़ों में से कुछ मेमनों को उठा लिया तो दाऊद चुपचाप नहीं बैठा था। सिंह को देखकर और भालू को देखकर वो भागा नहीं। दाऊद ने सिंह और भालू का पीछा किया, उसकी दाढ़ी पकड़कर उसको मार के उसके जबड़े में से, उसके मुंह में से मेमने को बचा लिया। ये कितना सुंदर दृश्य है ना। वही हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। वो अपने लोगों में से कुछ लोगों को चरवाहा बनने के लिए चुन लेता है, चरवाहा करके नियुक्त करता है, याद रखिएगा। और चरवाहे का होना बहुत जरूरी है। बिना चरवाहे के, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मेरी भेड़ बिना चरवाहे के तितर बितर हो जाती है, तितर बितर हो जाती है। ये कितनी गंभीर बात है प्रियो। जहां पर भेड़ों को चरवाहा नहीं मिलेगा वहां भेड़ क्या हो जाएगी? तितर बितर हो जाएगी। इसीलिए प्रभु अपने दासों को चुनता है और उनको चरवाही करने का वरदान देता है, भेड़ों का लालन पालन करने का, भेड़ों को प्रेम करने का, भेड़ों को उनको चराने का, उनको चलाने का, उनको सिखाने का, उनको समझाने का चरवाहा का काम है। 5वां देखते हैं, कुछ को उपदेशक नियुक्त किया है। उपदेशक क्या करते हैं? सिखाने का काम करते हैं। शिक्षा देना उपदेशक का काम है। टीचर, इंग्लिश में साफ साफ लिखा है, he has appointed teachers, यानी उनका काम क्या है? टीचिंग देना है।
ठीक है। अपोस्टल्स क्या करते हैं? अपना उसके लिए ठहराया हुआ काम करके जाते हैं, जो भी काम है उसको, वॉट एवर अपोस्टल को जो मिशन दिया है वो मिशन, जो भी मिशन है उसको पूरा करके जाना है। भविष्यवक्ता क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के गवाही देना है। सुसमाचार प्रचार करने वाला क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का सुसंदेश लोगों तक पहुंचाना है। चरवाहे का काम करना है, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनको झुंड में लाके झुंड में उनका पालन पोषण करना है। उपदेशक का क्या काम है? जो भेड़ें आई है उनको सिखाकर सक्षम बनाना है। शिक्षित, बाइबल के अनुसार शिक्षित और सक्षम बनाना, ये उपदेशक का काम है। ये पांचों जरूरी है। क्या करने के लिए? पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए। जब पवित्र लोग सिद्ध होंगे तब सेवा का काम बढ़ेगा। जब सेवा का काम बढ़ेगा तब प्रभु की देह, उसकी कलीसिया क्या हो जाएगी? उन्नति पाएगी। प्रभु की देह और उसकी कलीसिया की उन्नति होगी। प्रभु हमारे बीच में भी ऐसी उन्नति करे, ऐसा अनुग्रह करे। और ये सब परमेश्वर के नियुक्त किए हुए लोग हैं। नियुक्त किए हुए लोगों को उनके नियुक्ति के अनुसार वरदान दिए जाते हैं। जैसे ये वरदान नहीं है, ये लोग हैं। दे आर नॉट गिफ्ट, दे आर पीपल। पीपल विल बी गिफ्टेड अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डिनेशन, अकॉर्डिंग टू देयर अपॉइंटिंग। जिसके लिए उनको चुना गया, जिसके लिए उनको नियुक्त किया गया, उसके अनुसार परमेश्वर समय समय पर वरदानों को देकर उपयोग करेगा। ऐसे प्रभु कलीसिया की उन्नति, मंडली की उन्नति, मसीह की देह की उन्नति करता है, ताकि हम सब के सब एकता में, विश्वास की एकता में आना है। मसीह के ज्ञान और परिपूर्णता में एक पूरे डील डॉल में बढ़ना है, ताकि आगे को हम झूठी शिक्षाओं के द्वारा इधर उधर उछाले नहीं जाना। प्रवचन पर आशीष दे, हमसे बातें करे, अपना अनुग्रह दे, अपनी आत्मा से हमें प्रभु चलाए।